आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड 8th क्लास की सिविक्स बुक में चैप्टर नंबर सेकंड। लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग सिकुलिज्म। अंडरस्टैंडिंग सिकुलिज्म का चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। बोर्ड पे भी आपको क्लियर दिख रहा है, बोर्ड पे भी मैंने अच्छे से आपको दिखाया हुआ, वीडियो भी आपकी चल रही है, ठीक है। तो देखिए सिकुलिज्म क्या होता है। सिकुलिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब कोई ऐसा कंट्री, ऐसा देश जिसमें धर्म को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, सभी रिलीजन्स को बराबर जो है इक्वालिटी मिलती है, बराबर फ्रीडम मिलती है, उसे हम कहते हैं सिकुलिज्म। अंडरस्टैंडिंग सिकुलिज्म का मतलब अंडरस्टैंडिंग सिकुलिज्म का मतलब होता है कि भाई सिकुलिज्म का मतलब होता है कि क्या होता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता को कैसे समझा जाए, ठीक है। किसी कंट्री में भी देखोगे अलग अलग टाइप के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जो धर्म होता है वो कहीं अलग अलग प्रकार से रहते हैं। इंडिया में तो बहुत एक अलग कंट्री है ये। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर हिंदू रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पर बौद्ध रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, यहाँ पर जैन धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर डचीज भी रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या कभी आपने महसूस किया, क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया कि धर्म को लेकर यहाँ पर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? मान लीजिए मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, आप हिंदू धर्म के हैं, मेरे साथ कोई और मेरे साथी है वो बौद्ध धर्म का है, क्या धर्म को लेकर कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारे इंडिया में? कभी नहीं हुआ। जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद से लेकर आज तक धर्म को लेकर कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धर्म के लिए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है कि रिलीजन को लेकर कभी भी इंडिया के लोग फाइट नहीं करेंगे, धर्म को लेकर कभी भी बातें नहीं होगी, ठीक है। धर्म एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी धर्म को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर किसी भी धर्म को आप अपनाइए, आप हाथ जोड़कर भगवान की पूजा कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्लाह की प्रार्थना कीजिए, अल्लाह के बारे में नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्रिश्चियन की तरह जो गिरजाघर में जाइए, चर्च में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिख दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, हमारे संविधान में, कि किसी को भी धर्म को लेकर कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो वो क्या है? सिकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है वो। तो वो क्या कहलाएगी? सिकुलरिज्म है, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। तो देखो लिखा भी है, व्हाट इज सिकुलरिज्म। सिकुलरिज्म क्या है, ठीक है, सिकुलरिज्म क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है बोर्ड में, इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिकुलरिज्म को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई है कि इंडिया में किसी भी जगह पर आप रह सकते हो, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर, किसी भी धर्म का कोई भी सिविलियन इंडिया में किसी भी स्टेट में आराम से रह सकता है, उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता, ओके। दूसरा कि वो किसी भी टाइप के रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, वो हिंदू धर्म को अपना सकता है, वो मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी है। ना तो किसी स्टेट की गवर्नमेंट, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट उसको कोई अलग धर्म अपनाने के लिए नहीं कह सकती। मान लीजिए मैं मुस्लिम धर्म से हूँ तो मुझे जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाया जा सकता। किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट किसी को भी जबरदस्ती कोई धर्म अपनाने के लिए या कोई धर्म से संबंधित, धर्म से रिलेटेड कोई भी त्योहार मनाने से नहीं रोक सकती। कोई भी त्योहार मनाने से रोका नहीं जा सकता। इंडिया की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कोई मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई है कि किसी भी आदमी के साथ, किसी भी धर्म के आदमी के साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी प्लान की गई है, एक ऐसा प्लानिंग कर दिया गया है कि स्टेट की पावर को धर्म से अलग कर दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है, सेपरेटिंग द पावर ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। धर्म से स्टेट की पावर को, यानी कि राज्य सरकार की जो ताकत होती है, हरियाणा, दिल्ली, या जो राजस्थान सरकार है, मतलब किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, चाहे कैसी भी चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट हो, मुख्यमंत्री की कोई भी सरकार क्यों ना हो, वो धर्म को लेकर कभी भी डिसीजन
या कभी भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, धर्म को राज्यों से अलग रखा गया है। क्योंकि धर्म को अगर राज्यों से अलग नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि अगर किसी स्टेट में हिंदू ज्यादा है तो हिंदुओं की वहां पर गवर्नमेंट बनी हुई है, तो देखो वहां पर मुसलमान लोगों के साथ या मुस्लिम लोगों के साथ बहुत गलत होना शुरू हो जाएगा, बहुत गलत होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटजी बनाई गई है कि स्टेट की पावर को धर्म से अलग रखा जाए। ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल है कि आप किसी भी धर्म के हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप किसी भी प्रकार के रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट आपको जो है प्रेशराइज नहीं कर सकती कि भाई आप किसी भी धर्म को ज्वाइन करें या छोड़ दें, ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। ओके, अब देखिए आगे कि क्यों अलग करना जरूरी है, क्यों, why is it important to separate the religion from the state, कि स्टेट से क्यों अलग करना जरूरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर ये अधिकार होंगे तो वो क्या उसका मिसयूज करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर अधिकार दे दिए जाएं, चीफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को या किसी ग्रुप को दे दिया जाए, तो क्या होगा, वो अपने धर्म के लोगों को तो फायदा करेंगे और दूसरे धर्म के लोगों को डिमोरलाइज कर देंगे, उसको डिमोरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से मिसयूज हो सकता है। मेजॉरिटी में जो लोग होंगे, मेजॉरिटी में जो पावर होगी वो अपना धर्म चलाएंगे, वो अपने धर्म को ऊपर रखेंगे और दूसरे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे बार बार। ठीक है, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें सब प्रकार की आजादी है, धर्म की आजादी है, कहीं भी रहने की आजादी है, लेकिन और कहीं नहीं है। ये देखिए यूएसए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यूएसए, इस साइड में देखिए, आपके राइट साइड में देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब वहां पर देखिए क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है, मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्रिश्चियन धर्म के लोग ही सुपर पावर हैं। क्रिश्चियन धर्म को जो अपनाएगा वही सुपर पावर है वहां पे। ठीक है, और वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति धर्म को लेकर भेदभाव होता है। अब देखो यूएसए में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपको याद होगा इस समय डोनाल्ड ट्रंप इस समय यूएसए का प्रेसिडेंट है, और वहां देखोगे कि मैक्सिको, अलास्का, होंडुरास, ऐसे बहुत सारी कंट्री है जो उनके साथ, या अमेरिका में रहने वाले अलास्का के लोगों को तो अलाउड ही नहीं किया उसने कि अलास्का के लोग यूएसए में नहीं रह सकते, ऐसा अलाउड नहीं किया हुआ है। ठीक है, उनको बैन किया गया है। इसके अलावा जो अमेरिका में जो क्रिश्चियन नहीं है, अमेरिका में जो क्रिश्चियन नहीं है उनके साथ भी उल्टा हो रहा है, वहां पर उनके साथ भी गलत किया जा रहा है। वहां पर जो क्रिश्चियन जो है उन्हीं को सुपर पावर माना जाता है और वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के साथ गलत होता है वहां पे। तो क्या करें, गलत होता है, एक मिनट भविष्य है। ठीक है, एक बार रुकिए। ठीक है, तो देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ में, मतलब कि जातीय भेदभाव होता है, धर्म को लेकर भेदभाव होता है। किसकी पावर है, क्रिश्चियन लोगों की पावर है। तो क्या करें, वहां से जो इंडियन रह रहे, मान लीजिए अमेरिका में या किसी और कंट्री के रह रहे, तो वो क्या करेगा, वहां से निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उस देश को छोड़ना पड़ेगा। भाई वहां पर जब रहने के लिए कंडीशन ही नहीं है, क्रिश्चियन लोग दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो क्या करें, छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो क्या किया जाए, ऑप्शन आपके पास रहेगा कि क्रिश्चियन लोगों के साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया जाए। जब भारत का कोई आदमी अमेरिका में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और वो अमेरिका को छोड़ के वापस इंडिया में आ जाता है, सोचो कोई आदमी इंडिया का अमेरिका में रह रहा है और उसके साथ क्या हुआ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वो जब अमेरिका को छोड़कर जब इंडिया में वापस आएगा, तो जब अमेरिकी इंडिया में आएंगे तो उनके साथ क्या करना चाहिए, सेम ट्रीटमेंट। अगर उन लोगों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया अमेरिका में, तो जब अमेरिका के लोग इंडिया में आएंगे तो हम भी उनको थप्पड़ लगाएंगे खींच के, भाई तुम लोगों ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया तो हम भी करेंगे। एक ऑप्शन तो ये होगा कि सेम ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कि भाई जो वहां पर हो रहा है उसके खिलाफ रेवोल्यूशन किया जाए। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का होता है जातीय भेदभाव। जैसे कि अगर क्रिश्चियन लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जो है क्रिश्चियन लोग अगर अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लग जाएं, तो वो दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझेंगे, दूसरे जो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उनको वो कुछ नहीं समझेंगे और उनके साथ में मिसबिहेव करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव।
जैसे हिंदू जाति के लोग वहां रह रहे हैं तो क्रिश्चियन जाति के लोग उनसे क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। इस तरह से होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो क्या किया जाए उनके साथ से, जैसे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातीय भेदभाव करना, जाति को लेकर अपनी जाति को सुपीरियर मानना और दूसरे की जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेट करना उसको, तो ये होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या किया जाए, अमेरिका में अगर कोई इंडिया का आदमी रह रहा है, बिलोंग टू क्रिश्चियन, हाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ओके, अगर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां पर अगर वहां पर रह रही है अमेरिका में, और वहां इंडिया का कोई आदमी रह रहा है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और वो वहां से छोड़कर आ गया, अगर इंडिया का कोई आदमी अमेरिका को छोड़कर भारत आ गया तो क्या करेगा वो, अमेरिका से आने वाले किसी भी आदमी के साथ क्या करेगा, सेम ट्रीटमेंट करेगा, सेम बिहेवियर करेगा। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ही नहीं है, ठीक है। ओके, रेगुलेशन करना पड़ेगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इंडिया के पीपल को वहीं पर रुककर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रेगुलेशन करना होगा, जैसे महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम मतलब कि रंग भेद की नीति के खिलाफ रेगुलेशन किया था और फिर अमेरिका से खत्म हो गया था। हाँ जी, ठीक है। ओके, क्या वहां पे, और वो चीजें खत्म हो गई, डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। ओके, अब डिस्क्रिमिनेशन किस चीज पे होता है, अगर कहीं पर हो रहा है तो किस चीज पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजन पर, रिलीजियस बिलीफ पर, ठीक है। हाँ हाँ, तो रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग लेवल पे की जा सकती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डाउट, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन धर्म को लेकर और जाति को लेकर होता है। जैसे अगर अमेरिका में क्रिश्चियन के अलावा कोई और जाति के लोग रह रहे हैं तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। ओके, और इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको कैसे खत्म किया जाए, या तो जब आप वापस आ जाओगे वहां से तो पुलिस को कंप्लेंट करोगे, या तो अमेरिका पुलिस को कंप्लेंट करोगे। अगर पुलिस भी नहीं सुनती तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां से छोड़कर आना पड़ेगा। और जब अमेरिका के लोग इंडिया में आएंगे तो उनके साथ भी सेम बिहेवियर होगा। या तो ये किया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, या फिर दूसरा है कि वहां पर आप रेगुलेशन करो और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कीजिए, सामाजिक भेदभाव और जातीय भेदभाव को खत्म कीजिए वहां पर रुककर, तब सॉल्यूशन हो सकता है। यस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मतलब वहां पर हमें रुककर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रुककर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सारे ग्रुप एक हो जाने पड़ेंगे, तब जाके हो पाएगा, ठीक है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पर होता है, धर्म जाति भेदभाव के आधार पर होता है। जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं उनके धर्म के जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और प्रैक्टिस यानी कि उनके जो पूजा करने का ढंग होता है वो भी अलग अलग होता है सबका, ठीक है। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत बार हुआ है। अब देखिए एक और एग्जांपल, जर्मनी का एग्जांपल देखो, बोर्ड में लिखा हुआ है। यस, हाँ जी, जर्मनी का एग्जांपल एक और देखिए आप। जर्मनी का एग्जांपल है, जर्मनी में हिटलर जो कि नॉर्डिक आर्यन थे। जर्मनी की जो ओरिजिनल जाति है, जर्मनी की जो ओरिजिनल जाति है उसको नॉर्डिक आर्यन कहा जाता है, नॉर्डिक आर्यन कहा जाता है, नॉर्डिक आर्यन कहा जाता है, ठीक है। तो वहां नॉर्डिक आर्यन कौन थे, जर्मनी का हिटलर, जर्मनी का हिटलर था, ठीक है। तो जर्मनी का हिटलर कौन सा था, नॉर्डिक आर्यन। देखो यहां लिख रहा हूं मैं, नॉर्डिक आर्यन, नॉर्डिक आर्यन जो थे वो जर्मनी के हिटलर थे, नॉर्डिक आर्यन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को दूसरी जाति होने की वजह से मार दिया। किस जाति के लोगों को मारा, जीव्स को और जिप्सियंस को मारा गया। हिटलर ने जो कि नॉर्डिक आर्यन जाति से था जर्मनी का, जब वो किंग बना, जब वो सुपर पावर बना, तो उसने जर्मनी में जीव्स जाति के लोगों को और जिप्सियन जाति के लोगों को मारा, उनका मास किलिंग किया। आपको मैं बता दूं, जीव्स और जिप्सियन ट्रकों में भर भर कर ले जाते थे और उनको पकड़कर वो ले जाते थे और उनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। उनको जहरीली गैस के चैम्बर में बड़े बड़े होल्स में डालकर उनकी मास किलिंग की गई थी। सेवरल, यस, एक बार दोबारा बता रहा हूं, सेवरल मिलियन किल्स कर दिए गए थे। यस, क्यों, हाँ देखो,
मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को, जर्मनी के बारे में फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो एक बार फिर से, डाउट मत करो। एक बार पहले हिटलर जो कि बड़ा फेमस रहा है, हाँ कौन ले जाते, हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, वो बहुत ही पावरफुल हो गया था। वो कौन सी जाति से था? नॉर्डिक आर्यन जाति। तो वो किसी और जाति के लोगों को जर्मनी में पसंद नहीं करता था, इसीलिए जीव्स और जिप्शियन को पकड़ पकड़ कर उन्होंने गैस चैम्बर में डाला, जहरीली गैस के चैम्बर में डाला, और बहुत ज्यादा मास किलिंग की, बहुत ज्यादा उन लोगों को जो है मार दिया गया, बहुत बड़े लेवल पे मारा गया। ठीक है, ओके। तो ये क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही था कि भाई अपनी जाति के लोगों को दो। वो बेटा वो पावरफुल थे, मिलिट्री, सोचो मिलिट्री थी उनके पास में, मिलिट्री का रूलर था वो, मिलिट्री तो कुछ भी कर सकती है। हाँ जी, उसको पनिशमेंट हिटलर को बाद में मिली, सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारा गया। कितने लोगों को मारा उसने कम से कम ये मानो कि 2.5 मिलियन लोगों को मारा। यस, हाँ, नॉर्डिक आर्यन नहीं थे, जीव्स और जिप्शियन थे, इसलिए उनको मार दिया गया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए इजराइल, एक और कंट्री का एग्जांपल। पुलिस उनकी थी बेटा, अरे पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, सोचो पुलिस और मिलिट्री तो उन्हीं की है। उसको पनिशमेंट बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब वो हिटलर हार गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी हिटलर की और दूसरे इंग्लैंड वगैरह रशिया वगैरह की हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें हिटलर हार गया था और उसने खुद को गोली मारी थी, सुसाइड किया था। यस, हाँ जी, खुद, क्योंकि वो हार गया था युद्ध में। हाँ जी, हाँ, यस, हाँ जी, हाँ जी, वो युद्ध में हार गए थे और सुसाइड किया। यस, इजराइल, अब इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल में जो रहते हैं वो जीव्स रहते हैं, इजराइल के लोग जीव्स हैं सारे के सारे। तो जीव्स लोग किसको पसंद नहीं करते? मुस्लिम और क्रिश्चियन को पसंद नहीं करते। यस, और क्रिश्चियन जो है वो पसंद नहीं करते, किनको, कौन पसंद नहीं करते? जीव्स। जीव्स जो इजराइल के हैं वो हिंदू है नहीं, वहां पे इजराइल में हिंदू बहुत कम है, इजराइल में हिंदू बहुत कम है। तो इजराइल कंट्री में जीव्स ज्यादातर हैं और वो किसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं? मुस्लिम और क्रिश्चियन को, और मारते हैं उनको, डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पर भी। यस, इजराइल, हाँ, इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है। यस, इजराइल में ज्यादातर जीव्स लोग रहते हैं और जीव्स में मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों को मारा जाता है, मास किलिंग होती है वहां पर भी। सो ये भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल है। तो आपने इस लाइन में तीनों को समझा, एक बार दोबारा देख लीजिए। यूएसए में क्रिश्चियन लोग हैं, यस, सॉरी, यूएसए में क्या होता है? यूएसए में क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, और क्रिश्चियन लोगों के दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यस, हाँ। दूसरे नंबर पे जर्मनी, जर्मनी जो थे जीव्स और जिप्शियन, वहां पर लोगों को मारा गया, हिटलर ने मारा उनको और हजारों 2.5 मिलियन के लगभग मार दिए गए। और इजराइल में जीव्स रहते हैं और जीव्स ने किनको मारा? मुस्लिम और क्रिश्चियन को मारा, क्योंकि वो उसके कास्ट के नहीं थे। ठीक है, इजराइल में जीव रहते हैं और वो अदर कास्ट को मारते हैं। इस तरह से आप देखोगे कितना अलग अलग है, अलग अलग देशों में कितना सिकुलिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सिकुलिज्म, अलग अलग देशों में सिकुलिज्म है ही नहीं। हाँ जी, मिलियन पीपल मारे गए बेटा, इनमें तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे तो जीव्स लोगों ने मुस्लिम और क्रिश्चियन को यहाँ मारा। ठीक है, धर्म को नहीं मारा जाता। ठीक है, इजराइल में ना, सो इंडिया में किसी भी धर्म को नहीं मारा जाता। ठीक है, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं मारा जाता। और देखिए सऊदी अरब का एग्जांपल ले लो आप, सऊदी, यस यस, सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम लोगों को अलाउड नहीं है कि वो टेंपल बना सके। मतलब कि देखो हिंदू, अगर सऊदी अरब में कोई, हाँ ठीक है, सऊदी अरब में अगर कोई आदमी वहां पर हिंदू टेंपल बनाना चाहे तो उनको अलाउड नहीं है। यस, बिल्कुल अलाउड नहीं है। और वो इकट्ठा भी नहीं हो सकते, किसी पब्लिक प्लेस में प्रेयर के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते सऊदी अरबिया में। ठीक है, ठीक है, ओके। सऊदी अरबिया में उनको अलाउड नहीं है कि वो टेंपल बना पाए या पब्लिक प्लेस प्रेयर में, या प्रेयर के लिए पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने के लिए जैसे उनको आ नहीं सकते। ठीक है, सऊदी अरबिया जो नॉन मुस्लिम वहां पर लोगों को, सऊदी अरबिया में हिंदू लोगों को, ठीक है, हिंदू लोगों को क्या है, वहां पर टेंपल बनाने नहीं दिया जाता और उनको पब्लिक प्लेस में प्रेयर करने भी नहीं दिया जाता है। ओके, तो देखिए सिकुलिज्म लिखा हुआ है। यस, हाँ जी, हाँ, मॉस्क में जा सकते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकते वो। ठीक है, अब देखिए इंडियन सिकुलिज्म क्या है।
अब देखिए लास्ट में सिकुलिज्म का मतलब बार बार बता रहा हूं मैं, धर्मनिरपेक्षता होती है। हाँ अभी भी मारते हैं यस। सिकुलिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता होती है। सेक्युलर स्टेट क्या होता है इंडिया के अनुसार? देखिए इंडिया के अनुसार जब भारत में सिकुलिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, तो देखिए सिकुलिज्म क्या होता है हमारे इंडिया में। तो देखिए सिकुलिज्म का, हाँ यस, सेकुलरिज्म इंडिया में क्या है, एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को जो है डोमिनेट नहीं कर सकती। इंडिया में सेकुलरिज्म का पहला रूल कि एक रिलीजन कम्युनिटी, मान लीजिए हिंदू हैं, तो हिंदू कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है, तो वो किसी छोटी कम्युनिटी को, मुस्लिम को या बौद्ध को या जैन को जो है डोमिनेट नहीं कर सकती। उसको डोमिनेट का मतलब है अपना प्रभाव जमाना, अपना प्रभाव जमाना, अपनी पावर नहीं दिखा सकती। डोमिनेट का मतलब है अपनी पावर नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो देखिए वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, कि एक रिलीजन, एक धर्म का ग्रुप दूसरे धर्म ग्रुप पे पावर नहीं दिखा सकता। दूसरा रूल है यहाँ पे नंबर 2 रूल, सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर सेम कम्युनिटी, कि एक धर्म के अंदर भी एक धर्म के लोग दूसरे को नहीं कर सकते। जैसे कि पहले वाले पॉइंट में तो मैं ये कहूँ कि हिंदू ग्रुप मुस्लिम लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकता, और दूसरे वाले पॉइंट में ये हो गया कि हिंदू ग्रुप में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं ना। दूसरे पॉइंट में क्या बता रहा हूं मैं, जैसे एक ही धर्म में, जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यस, हाँ, दूसरा पॉइंट भी हमें कि एक धर्म के अंदर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और एक धर्म दूसरे धर्म को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ओके यस, नहीं किए। ओके अगला देखिए तीसरा पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी को कोई भी धर्म, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट फोर्स इनफोर्स एनी वन पार्टिकुलर रीजन नॉट टू टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम, कि ना तो वो किसी को जबरदस्ती धर्म ज्वाइन करवा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और ना किसी को धर्म छोड़ने के लिए कह सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी भी चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट हो, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, तो वो क्या है जो है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, उसको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या फिर स्टेट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। 3 पॉइंट इंडियन सेकुलरिज्म के 3 पॉइंट। 1 पॉइंट, एक जाति के लोग दूसरों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अपनी जाति में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और तीसरा पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना तो किसी को जबरदस्ती हिंदू या मुस्लिम बनाया जा सकता है, और ना अगर कोई बना हुआ है तो उसको हटा सकती है, ठीक है। यस, एक बार दोबारा देखिए, इंडियन रूल्स नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 कि कोई भी जाति के लोग हैं वो एक जाति के दूसरी जाति पर नहीं कर सकते, एक जाति के लोग जो हैं वो दूसरी जाति पे डोमिनेट नहीं कर सकते, अपना प्रभाव नहीं जमा सकते, एक बात। दूसरा, अपनी ही जाति में, सेकंड पॉइंट है, हाँ जी, सेकंड पॉइंट है कि अपनी ही जाति में से मान लो हिंदू जाति है, तो हिंदू किसी दूसरे हिंदू का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एक तो अलग अलग जाति के लोग हो गए, एक अपनी जाति में, समझ रहे हो, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इसके अलावा हिंदुओं में भी तो आपस में डिस्क्रिमिनेशन है। यस, हाँ जी, नहीं है, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ओके। और फिर क्या होता है, और गवर्नमेंट भी क्या नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन आपको समझ में आ गया, ठीक है। इंडिया का सेकुलरिज्म और अलग अलग कंट्री का सेकुलरिज्म हमने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। तो अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है, यूएसए की कंडीशन क्या है, और जर्मनी की कंडीशन क्या है, और इजराइल की क्या कंडीशन है, वो हमने अच्छे से समझ लिया कि वहां पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। और सेकुलरिज्म का मतलब कि किसी को भी किसी भी जगह पर रहने के लिए जो है जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता, या फिर उसको जो है अलग अलग धर्म को जो एक्सेप्ट करने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता। और हमने इंडियन सेकुलरिज्म भी पढ़ा कि किस तरह से एक जाति के लोग दूसरे को नहीं कर सकते, और दूसरी जाति के लोग या अपनी जाति में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ओके। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।